नमस्कार। घर का स्वाद प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये मन पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है घर का स्वाद। और इस प्रोग्राम में हम बात करने के लिए इनवाइट करते हैं मिशी खुराना जी को, जो कि एक बार आ चुकी हैं हमारे स्टूडियो में। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं मिशी खुराना जी का। मिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सर। जी, मिशी जी, आपका जो ये वेंचर है घर का स्वाद, डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, जी सर। और दादी नानी और माँ की प्रेरणा से जी प्रेरित, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे जो बच्चे हैं इस प्रोग्राम को देखते भी हैं। और अभी तो चूँकि एग्ज़ाम टाइम है और एग्ज़ाम टाइम में हर माता-पिता का एक कंसर्न है जी कि किसी भी तरीके से हमारा जो बच्चा है वो एग्ज़ाम में अच्छा करे। जी जी तो अ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में माता-पिता को ये तो पता होता है कि एग्ज़ाम हो रहा है, जी लेकिन उसके ऊपर एक स्पेशल तवज्जो जो दी जानी चाहिए आज के समय में। और मैं इसलिए भी कहता हूँ, जैसे बड़े सारे लोग पुराने कहते हैं कि भाई हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। जी सर। आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जी जी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं, बहुत बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं जी और उस तरह का खान पान भी नहीं है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के सामने चैलेंजेस हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे घरों के अंदर सर्वेंट के ऊपर डाल दिया जाता है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो सर्वेंट के द्वारा बच्चों को देखभाल करना, खाना-दाना देना उनको, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उनकी लाइफ़ को? सर, ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम बच्चों को मेंटली इम्पेक्ट करता है। ओके। फिजिकली तो हम कह ही सकते हैं, बट हुँ, सबसे ज़्यादा लाइक ना टॉर्चर, हुँ, मेंटली टॉर्चर करते हैं हम बच्चों को। हुँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने क्या किया, घर पे 3-4 हेल्पर्स रख लिए हुँ, हुँ, और उन्हीं को लिस्ट दे दी। मैं बहुत से ऐसे घरों में देखती हूँ कि आज बच्चे को ये खाने को देना है, हुँ, या हेल्पर को बोल दिया कि ये सब्जी बना लेना ऐसे। अब इन केस बच्चे का जब मूड स्विंग हो रहा है, हुँ, उसने वो नहीं खाना है, हुँ, हुँ, तो ये बना हुआ है, हुँ, हुँ। तो वो क्या करेगा, वो बाहर से मंगाएगा, ओह! वो बाहर से खाएगा। अगर यही एक मदर जब पूछती है, हुँ, हुँ, एक देखिए ये चीज ना एक बहुत डीप है, हुँ, हुँ, गहराई वाली बात है कि जब एक अननोन पर्सन हुँ, या नॉन पर्सन, चाहे वो घर में फैमिली मेंबर्स भी हों, वो पूछे एक बच्चे से कि क्या खाना है, वो एक बार मना कर देगा, ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है। हुँ, मगर जब एक माँ पूछेगी, हुँ, माँ हुँ, माँ का माँ सिर्फ कहने के लिए माँ नहीं होती, बहुत हुँ, गहरा वर्ड है माँ का। हुँ, हुँ, जब एक माँ अपने बच्चे से पूछेगी कि बेटा तू क्या खाएगा, तेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, हुँ, तो उस टाइम बच्चा क्या कहेगा, मम्मा आपने क्या बनाया। मम्मा ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल, हुँ, मैंने आज दाल बनाई है, ये सब्जी बनाई है, नहीं मेरे को ये नहीं खाना है। हुँ, तो बेटा क्या खाएगा तू, मम्मा कुछ और बना दो। क्या कुछ और में क्या खाएगा, पेशेंसली। हाँ, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग बड़ी पेशेंसली, बेटा क्या खाएगा, मम्मा मुझे ऐसे बना दो, मुझे पनीर बना दो, या मुझे रोल बना दो, या जो उसका फेवरेट फूड हुँ, है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा मम्मा मुझे थोड़ा सा पास्ता ही बना दो। हुँ, तो वो जो माँ जब खाना बनाएगी ना, उसमें वो उस पास्ते में भी ना बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल देगी, हुँ, उसकी सॉस में भी वेजिटेबल्स डाल देगी कि मेरे बच्चा को न्यूट्रिशन मिल जाए। हुँ, तो वो एक जो फीलिंग होती है पेरेंट, मदर फादर की पेरेंट्स के साथ हुँ, बच्चों की, तो वो बहुत मायने रखती है। अब आपने सर्वेंट्स को बोल दिया कि खाना खिला देना, हुँ, अब बच्चे ने क्या किया, एक रोटी खाई, किस मन से खाई, कौन से मूड स्विंग से खाई, हुँ, खाई नहीं खाई, सर्वेंट्स को कोई मतलब नहीं है। हुँ। अच्छा, डायलॉग भी नहीं होता होगा सर्वेंट के साथ में बहुत ज़्यादा? तो वो पूछता होगा बाबा क्या बना दें? तो वो बोलता था कि अच्छा कुछ भी बना दो। कुछ भी और वो कुछ भी बना के दे देता होगा, तो फिर बच्चे के को तो वो संतुष्टि हुई नहीं। कुछ भी बना के दे दो। और दूसरा उनको, चाहे आपके जितने मर्जी मुझे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैम हमारे घर तो हुँ, 10 साल से काम कर रहे हैं, हुँ, 20 साल से काम कर रहे हैं हमारे घर में सर्वेंट, हुँ, और ऐसे कोई बात नहीं है, फैमिली के मेंबर्स। मैं मानती हूँ 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, हुँ, हुँ। क्या वो अटैचमेंट है, हाँ, वो डिपेंड ये भी करता है कि क्या क्या वो अटैचमेंट है। फीलिंग है, बिल्कुल। क्या वो जो माँ का स्पर्श हुँ, है, हुँ, वो जो घर के बड़े
जब पहले दादी बना देती थी या नानी बना देती थी, कुछ खाना होता था, वो स्पर्श है? वो नहीं है। मॉडर्न चीजें हमने ज्वाइन कर ली, मॉडर्न हो गए, हम बिजी कर लिए अपने आप को। हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, बट काम में जब हम अपनी मीटिंग्स के लिए टाइम निकाल सकते हैं, हम अपने बच्चे के लिए भी जरूर टाइम निकालें। अगर आपको उसको फुल ऑफ न्यूट्रिशन देना है तो एटलीस्ट उसका एक टाइम टेबल चेक करो कि अगर आपके सर्वेंट ने वो आइटम्स रेडी की हैं। आपने जब उसको ये बात बोली होगी कि उसके लिए फ्रूट काटना है, तो क्या उसे कट गया? क्या आपने वो व्हाट्सएप पे मंगाया कि मुझे फोटो भेजो, कितने बजे दिया, मुझे इसका अपडेट दो? नहीं, आपने बस सुबह कह दिया और उसने दे दिया। मुझे लगता है ज्यादातर पेरेंट्स शायद यही सोचते होंगे कि भाई सब कुछ है, घर है और सब कुछ है, खाने पीने के लिए तो है ही, और जो कुछ खाना होगा बच्चे को बोल देगी ना, बोल देगा कि हाँ भाई उसको सर्वेंट है तो सही, फुल टाइम है, जी, जो मर्जी बेटा, जो मर्जी आपकी इच्छा हो बनाओ, बनवा के खा लेना। खा ले। यही सब मेरे ख्याल से एक सर एटीट्यूड वो रहता तो, होगा। ये बात तो वो हो गई कि हिंदुस्तान तो पूरा ही हमारा है, बस जाने की टिकट के पैसे लगते हैं। भाई घर तो पूरा मेरा ही है, बस जो हमने मेड रखे हैं, जो हमारा होम हेल्पर्स हैं, बस उनको सिर्फ हमने कहना ही है ये खाना है। और नहीं मन किया, अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया तो वो 2 घंटे सो गया, 3 घंटे सो गया, उसका टाइम स्पॉइल हुआ, वो भूखा सो गया, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिला। अब सर्वेंट एक बार पूछ लेगा, आपका होम हेल्पर एक बार पूछ लेगा कि बेटा पानी ला दूं या चाय ला दूं, या बाबा कॉफी पीनी है, या दीदी ये पीना है, 1 या 2 बार पूछ लेगा, बार बार तो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे भी घर के और काम होंगे। वो अपने भी थोड़ा फ्रीडम चाहेगा कि ऑब्वियसली कोई नहीं है, उसको अपने भी पर्सनल फ्रीडम चाहिए। अब हर चीज को सोच के चलिए। बिल्कुल। अगर और जितने भी सर्वेंट या घर में मैंने जो भी है तो हेल्पर हैं, उनको मैंने कई बार नोटिस किया है, चूंकि मैं कई लोगों को जानता भी हूँ, कि जो हेल्पर होते हैं उनको ये पड़ी होती है कि भाई जल्दी से बता दो जो कुछ करना जी, है नहीं, मतलब उनको मुक्त होना होता है कि भाई हाँ ये मेरा काम है, तो ये मुझे जल्दी से जल्दी जितने बचे मैं मुझे मिल जाए, तो उससे मैं मुक्त होकर के मैं भी थोड़ा आराम कर सकूं। हाँ, ये उनका ज्यादा एटीट्यूड रहता है। एटीट्यूड है बिल्कुल। सर। और उनकी बॉडी स्विंग, बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, फीलिंग, देखिए फीलिंग बहुत मायने रखती है। एक माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में पैदा किया, एक फादर ने उस बच्चे के आने पे वो सब एक खुशी मिली, वो जो एक लड़का और लड़की जिनको उस बच्चे के आने पे माँ और पापा का नाम दिया गया, ये बहुत डीप बात है सर। और वही बच्चा, जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो हम क्यों उनको हेल्पर्स के आगे छोड़ देते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम अगर हेल्पर्स के आगे छोड़ते भी हैं तो हम क्यों नहीं उनको वो बॉन्डिंग दे पाते? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना, अब वो आगे से क्वेश्चन आएगा कि तो हम क्या अपना काम बंद कर दे, हम क्या कुछ करें नहीं, पैसा भी तो कमाना है, महंगाई है, या बच्चों को हम इंडिपेंडेंट ना ना होने दें। दें। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो अपने बच्चे की वो क्वालिटी टाइम तो दीजिए। जी, मैं इस सवाल पे ही आ रहा था कि जो माता पिता का जो रोल है, जैसे कि हम बात कर भी रहे हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को एग्जाम टाइम में, खास तौर पे जब वो स्ट्रेस्ड है बच्चा, जब उसको स्ट्रेटजी बनानी है, पढ़ना है, रात को भी पढ़ रहा है, कई कई घंटे पढ़ रहा है, तो वो उस समय पर क्या रोल है माता पिता का? सर ये बहुत बड़ा रोल है इस टाइम। क्यों? क्योंकि अगर हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फ्रेंड का बच्चा टॉप कर गया, हमारा बच्चा भी टॉप कर जाए, ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा ऑलराउंडर बन जाए, तो हम ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं? हमने अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम दिया? हमने क्या उससे उसकी फीलिंग पूछी? कहीं हमने कहीं अपनी ही उस पे बाउंडेशन तो नहीं डाल दी कि तुमने ये पढ़ना है, करना है? कभी कभार किस चीजों में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता या कम होता है, क्या हमने उनसे फ्रेंडली होके एज अ पेरेंट्स, मदर और फादर, हमने वो चीजें उनके साथ पूछी? इन केस अगर उनके मार्क्स कम आते हो तो आप फट से ताना दे दोगे तुमने पढ़ाई क्या था? खाली आपके पैसे देना या फीस जमा करना या घर पे उनको लग्जरीज दे देने से आप पेरेंट्स नहीं कहलाते हो। आप पेरेंट्स कहलाते हो उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बैठने से, बचपन से।
फिर जब वो बड़े हो जाते हैं आप कहते हो बच्चे हमारे साथ बैठते नहीं, फिर आप कहते हो जी वृद्धाश्रम छोड़ दिया, बच्चों कम्युनिकेशन गैप है हमारा, हम बचपन से कभी बैठे ही नहीं। तो ये चीजें बचपन से ही रखो ना साथ। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति है मिशी जी, कि लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे ज़माने में तो इतने चोचले नहीं थे, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, हमें तो जो मिल जाता था वो खा लेते थे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो नानी, दादी, जो आपकी मदर जो थी, वो कितनी तरह से आपका ख़्याल रखती थी, ख्याल रखते थे। कितने तरीके के जी खाने बनाती जी थी और कहाँ हींग इस्तेमाल होनी है, कहाँ जीरा इस्तेमाल होना जी है, कहाँ लड्डू बनने हैं, कहाँ मेथी के लड्डू बनने हैं और सर्दी का खाना क्या है, गर्मी का खाना क्या है। तो वो शायद मेरे ख़्याल से उनको बहुत आसानी से मिल गया। हाँ तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो वो आज की जो पेरेंटिंग है, तो उसके लिए एक सवाल खड़ा करता है कि भई आज तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चों के जी सामने, जी बहुत ज्यादा। है नहीं? तो उस समय पे आपका कहना ये है कि जो पेरेंटिंग है और जो माता-पिता है, उनको एक ख़ास तौर पर एक मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, आप ये कह रही हैं। प्रॉपरली प्रॉपरली मानसिक रूप से। ओके। अगर उस टाइम हमारी मम्मी हमारी दादी हमारे लिए इंतजार करती थी कि हमारे बच्चों के पेपर है, कॉपी लेके बैठे हुए हैं, हुँ। तो हम इनके लिए थोड़ा मूंगफली कूट के गुड़ डाल के घर पे हाँ, गचक बना दें। गचक बना दें। रेडीमेड नहीं, घर पे बना दें। हम उनके लिए बेसन के लड्डू बना दें हुँ, कि प्रोटीन सोर्स मिल जाएगा। हुँ, सुबह सुबह एक गिलास दूध के साथ लड्डू खा लेंगे तो हुँ, अपना 12-1 बजे तक 4 बजे के बच्चे उठे हुए हैं, हुँ, बना के रख दे। तो वो माएँ वो घर के हुँ, बड़े बना के रखते थे, हुँ, ये नहीं बाजार से लाके बस खिला देते थे। हुँ, तो वो जो एक फीलिंग है, अब बच्चे वैसे बादाम नहीं खाते हैं, हुँ, गुरुबंदी गिरी नहीं खाएंगे, वो आइस के लिए बहुत अच्छी है, सफेद मिर्च नहीं खाएंगे, तो उसके लिए उनके लिए पहले एक फक्की बनती थी जो हाँ, दूध में डाल के दे दी हाँ, जाती हाँ, थी, बहुत कुछ होता है, सही है, कि याद आ गया मुझे। जिससे वो एनर्जी रहती थी। आंखों की रोशनियां कितनी कम होती जा रही हाँ, हैं, हाँ, वो मिश्री, हुँ, गुड़बंदी गिरी, सफेद मिर्च, हुँ, सौंफ मिला के वो फक्की बना के वो बोला जाता था दिन में 3 टाइम खानी है। हुँ, खसखस दी जाती थी बच्चों को कि माइंड पढ़ते पढ़ते थक रहा है, थोड़ा सा माइंड शार्प होगा। अखरोट की गिरी भिगो की जाती थी। क्या आप ये सब करते हो? आपके हुँ, पास ये सब टाइम है? हुँ, क्यों नहीं करते? हुँ, क्या बिल्कुल। आपके साथ वो फीलिंग्स हैं? हुँ, क्या आपने अपने बच्चे को वो फीलिंग दी? हुँ, क्या आपने अपने बच्चे के साथ वो क्वालिटी टाइम बैठे? हुँ, बच्चों को ये बताया कि सुबह जल्दी उठना है। हुँ, अगर आप रात को 2 बजे भी पढ़ के सो रहे हो तो हमें उससे मतलब नहीं है, आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। हुँ, ये टाइम ब्रेकफास्ट का है, टेबल में सब इकट्ठे बैठेंगे क्योंकि फिर सब अपने अपने काम में चले जाएंगे। हुँ, हुँ, वो जो क्वालिटी टाइम होगा ना मॉर्निंग और इवनिंग का, मैं हुँ, ये नहीं कहती हूँ कि सारा दिन चिपके सारे रहो, दिन बैठे रहो, बट बिल्कुल। वो जो एक क्वालिटी टाइम है अपने बच्चों के साथ, जब आप भी अपने ऑफिस में जा रहे होगे, हुँ, आप अपनी जॉब कर रहे हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, हुँ, तो आपको भी एक क्वालिटी टाइम है। मैं सुबह बच्चे से इतनी देर मिला, हुँ, स्माइल की, कुछ हंसी मजाक किए, हुँ, उसको एनर्जी दे के आए। हुँ, वो आपको एनर्जीज देते हैं, आप उनको एनर्जीज देते हो। हुँ, इसी को ही फैमिली कहते हैं सर। हुँ, घर फैमिली का मीनिंग खत्म होता जा रहा है। हुँ, बिल्कुल। एक एक बड़ा सवाल ये भी है। यहाँ ये सवाल एक और उठता है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाला है बच्चों का, हर माता-पिता को पता होता है। तो क्या एनवायरनमेंट तैयार करें घर के अंदर? क्योंकि उनको पता है कि भाई मान लीजिए कि आज अगर दिसंबर चल रहा है तो जनवरी से एग्ज़ाम है सपोज़ करो या दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो उस समय पे प्री प्रिपरेशन क्या है माता-पिता के द्वारा कि जिससे कि एक माहौल बन जाए और बच्चा जो है वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा करे? सबसे पहली चीज, हुँ, आपका जो बच्चे का रूम है उसको नीट एंड क्लीन कीजिए। ओके। उसका स्टडी रूम्स, हुँ, उसका एक बोर्ड बनवाइए हुँ, कि बेटा आपके जो एग्जाम्स हैं इसकी फोटो कॉपीज करवाइए, साथ में हैंड रिटन हुँ, लिखिए। पेरेंट्स का ये बनता है कि कब कौन सा पेपर कब है, इसकी एक शीट हम बना के अपने यहाँ पे पिन लगा देते हैं हुँ। कि चलते फिरते हम भी देख लेंगे और आप भी देख लेंगे। हाँ, ये बड़ी उस अच्छी बात आपने कही है कि पूछना पड़ता है बच्चों से कि कब कौन-सा एग्ज़ाम है। हाँ, अच्छा, कई बार बच्चे जो हैं इतनी अपनी धुन में रहते हैं तो कहते हैं कि अरे तूने तो बताया ही नहीं मुझे बताया। कि एग्ज़ाम था कल का। आप बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हो, तूने नहीं बताया था। हुँ, वही बात आती है कि मैं ये हुँ, बोलती हूँ, आपने क्या ये बात बोली कि हुँ, चलो एक पिन बोर्ड मैंने तैयार कर दिया है जी। और हुँ, उस पिन बोर्ड से मैंने जो हुँ, है अपना आपके एग्जाम डेज, हुँ, आपका सिलेबस, हुँ, आपका जो कोर्स है वो सब हुँ, लिख दिया, हुँ, फोटोकॉपी बना दी या लिख दी।
हमारी मम्मी तक हमारे साथ बैठ के कलरफुल पेन से ये सब लिखती थी, हाइलाइटर कर देती थी, ये डेट शीट है, ये एग्जाम, ये सिलेबस आने वाला है, ये आता है। तो वो हैबिट हो गई थी कि जो जो हम सिलेबस अपना कंप्लीट करते थे, तो ये टफ है, ये इजी है, ये मैं इतनी देर में कर लूंगी, ये मैं इतनी देर में कर लूंगा, और ये थोड़ा लेट करूंगा। तो उसका क्या है कि एक टाइम पेजेस बन जाते थे। ये सिलेबस मेरा हो गया 15 मिनट्स में, ये मैंने 20 मिनट्स में कर दिया। एक टाइमर्स लग जाता था, लाइट म्यूजिक लगता था घर पे, कि जो पढ़ते टाइम जो थॉट आती है वो थॉट डिस्कनेक्ट होती है। उससे एक बच्चों को भी एक फैमिलियर एनवायरनमेंट लगता है कि हमारे एग्जाम्स के लिए हमारे मदर फादर ने कितना एफर्ट दिया। जबकि अगर आप इस साथ भी लगता होगा उनको, सर साथ भी लगता है, और जबकि आपका इस एफर्ट को में सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आप 15 मिनट्स निकाल के दे सकते हैं अपने बच्चे को। अगर आप उसको होल लाइफ याद रहेगा, वो अपने फ्रेंड्स को बताएगा, मेरे मम्मी पापा तो पहले से ही ये सब कर लेते थे, बचपन से ही करते थे, मैं तो आज इतना हायर डिग्री में भी आ गया हूँ, तो मेरा अभी भी वही रूटीन है। मेरे बच्चों के आज भी रूम्स में वो बोर्ड लगा हुआ है, वो सिस्टम वैसे ही है, वो होमवर्क जो रहता है, जो नोट्स देने हैं, जो फाइल्स देनी है, सबका डाटा तैयार होता है। चलते फिरते रात को मेरे को 12 बजे मुझे टाइम मिले, 2 बजे टाइम मिले, मैं जिस टाइम भी देखूं मैं नोटिस कर लेती हूँ किसमें टिक है और किसमें क्रॉस है। तो उससे उनको भी इजी हो गया और मेरी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी उनपे फाउंडेशन नहीं करी, उनको भी नहीं लगा कि मम्मा चिपक गई यार, बार बार एक ही चीज पूछे जा रही है। वो भी थोड़ा बच्चों को इरिटेट करता है। ये इसे कहते हैं कि जब बचपन में हम जब छोटे थे ना, तो डॉक्टर्स भी बोलते थे बच्चे को चलने दो, दूर से देखो, जब गिरेगा तो उठाने आना, ये वो फॉर्मूला है। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मिशी जी, इस समय पे बच्चे जब ये भी बात हो चुकी है कि स्ट्रेस होते हैं, थोड़े से घबराए भी रहते हैं बच्चे, और ऐसा लगता है कि कई बच्चों में मैंने देखा कि मैनेज नहीं कर पाते वो चीज़ों को, लेकिन एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है। कई बच्चे अचानक एकदम देखते हैं कि उनका बीपी नीचे चला गया, किसी को डिहाइड्रेशन की कोई बच्चा शिकार हो गया, और किसी को बड़ा लो फील हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों के साथ में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो क्या ऐसा जो फूड है कि जो अच्छा उसमें, चूँकि ये जो जुड़ा हुआ है उनकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है ये सवाल, कि अगर आप कहीं न कहीं आपके हार्मोनल डिसबैलेंस अगर होंगे और चीज़ें अगर इधर-उधर होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी ग्रोथ रुकती है। जी। तो क्या ऐसा खाना होना चाहिए कि जो उनकी ग्रोथ को ना रोके? सर सबसे जो बड़ी चीज़ है कि हमें ना अपने बच्चों के आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एवरी 6 मंथ आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए। ओके। जिसमें क्या होता है, आपको पता लग गया आपके बच्चे का कैल्शियम, B12, आयरन डेफिशिएंसी जो भी है वो एक सही है, नॉर्मल टेस्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो कुछ सप्लीमेंट्रीज होती हैं, कुछ चीजें होती है, तो आपको पता चल जाता है इसमें आयरन की कमी है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब आप क्या करोगे, आप घर पे उसको अनार दे दोगे, चुकंदर दे दोगे सैलेड में, तो जिससे थोड़ा सा उसको एनर्जी आएगी, क्योंकि आयरन की कमी होगी तो एनर्जी और डाउन होगी। वो पढ़ेगा, वो लेजी हो जाएगा, उसका सोने का मन कर जाएगा। और जब एक एनर्जी रहेगी तो वो पढ़ेगा भी, वो खुश भी रहेगा, बॉडी में एक फ्लक्चुएशन सी नहीं रहेगी। ऐसे ही हमारा जैसे B12 है, और भी जैसे हमारे मल्टी विटामिन जैसे होते हैं, तो हम अपने बच्चों को जो डाइट है वो बहुत अच्छी सी दे। उसमें हम कोशिश ये करें कि उन्हें गैस्ट्रिक फूड ना दे ज्यादा, जिससे वो बैठे रहेंगे, उनको गैस बनेगी। हम कुछ ना कुछ उनको इस तरह से सूप्स बना के दे दें इवनिंग के टाइम, पंपकिन सूप हो गया, आपका मशरूम का सूप हो गया, ये चीजें जो है लाइट होती हैं, थोड़ा अदरक लहसुन डाला उसमें, एक हेल्दी है। उनको आजकल फ्रूट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी आ गई, सारे फ्रूट्स आ गए इस टाइम, मतलब यू मीन टू से कि उस समय पे लाइटर खाना उनको देना चाहिए। लाइटर खाना बहुत जरूरी है, विद फुल ऑफ न्यूट्रिशन। जी, यानी सैलेड भी होना चाहिए। वन ऑफ द सैलेड बाउल, जैसे हम एक बाउल में हम कहते हैं ना, उसमें हमें थोड़े से राइस भी डाल दिए, थोड़े से किडनी बीन्स, राजमा डाल दिए जैसे हम कहते हैं, थोड़ा सैलेड कर दिया, तो उनको एक छोटा सा बाउल बना दिया।
जिसपे उनको सैलेड भी मिल गया हम्म, और थोड़ा सा खाने को भी मिल गया। हम्म, रोल बना दिए, हम्म, चुकंदर का आटा गूंद लिया, पालक का आटा गूंद लिया, बथुआ मेथी का आटा गूंद लिया, हम्म, उसको पनीर की फीलिंग कर दी, पनीर बच्चे शौक से खाते हैं तो हम्म, एक न्यूट्रिशन मिल गया, बहुत सारे गाजर, शिमला मिर्च, वेजिटेबल्स डाल के, हम्म, तो वो बच्चे हेल्दी खाते हैं। आप रोटी सब्जी दोगे ना इतना एंजॉय नहीं करेंगे, हम्म, इस तरह से दोगे, रोल बना दिया आपने हम्म। उनको, हाँ, ग्रिल। ये भी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आजकल का जो बच्चा है वो जो पहले ट्रेडिशनली रोटी सब्जी वाला, जो रोटी सब्जी दाल चावल वाला, वो उतना ज्यादा नहीं है। इस तरह के जो खाने हैं वो ज्यादा हाँ, पसंद करते अब हैं मैं बच्चे। क्या करती हूँ, मैं बहुत सारे जो मेरे किड्डूज हैं, हम्म, तो उनको मैं स्पेशली ग्रिल करके रोटी जी। बनाती हूँ, हम्म, ग्रिल कर देती हूँ, अंदर हम्म, फिलिंग लगा देती हूँ। जी। मैंने अभी सोए और आलू की फिलिंग लगा के दी उन्हें, हम्म, साथ में थोड़ा सा नट्स वट्स लगा दिए, उनको इतने अच्छे लगे, हम्म, ये बहुत अच्छा था टेस्ट। हम्म, अब आप ये कहोगे कि आलू और सोए बीच में फिलिंग है हम्म, और ग्रिल कर दिया, हम्म, आपका वो बन गया। अब उसको कुछ भी नाम दो, कौसडीला दो या टोटरीला दो या कुछ भी नाम दो, मुझे तो खिलाना था जी, उन्हें। जी, 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 जी। क्योंकि एक हेल्दी पॉइंट ऑफ अगर आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे उसमें अजवाइन डाल दी, लहसुन कद्दूकस अगर खाते हैं लहसुन कद्दूकस कर दिया हम्म, आटे के अंदर ही, हम्म, इंडाइजेशन नहीं होता है। हम्म, अब इस टाइम बाजरा बहुत अच्छा आ रहा है, आप बाजरे की उनको खिचड़ी बना के दे सकते हो, हम्म, एक बाउल में वेजिटेबल्स डाल के। आप शाम को उनको सूप बना के दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट घर के सूप बनाओ, हम्म, कभी पंपकिन सूप बना दिया, कभी घर पे स्वीट कॉर्न सूप बना दिया, मशरूम सूप बना दिया, वेजिटेबल सूप बना दिया। उससे क्या होता है, बच्चों को एक न्यूट्रिशन मिल जाता है। साथ में क्या किया, रोटी बनाई, हम्म, उसको तवे में खूब अच्छे से सेक लिया, पापड़ हो जाती है रोटी। मतलब जब हम तवे पे सेक लेते हैं ना, नमक मिर्च थोड़े से हर्ब्स डाले हम्म, और उनको ना फिर नाचोस की तरह काट लो हम्म, और उनको वो दो सूप के साथ, हम्म, देखिए कितना मजा आएगा उन्हें। हम्म, खिलाने का ढंग, हम्म, खाने का ढंग और उनकी केयर का ढंग बहुत जरूरी है। हम्म, अगर हम उनसे ये मांगते हैं कि हम्म, तुम्हें टॉप आना है, हम्म, तुम्हें ये सक्सेस होना हम्म, है, इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, हम्म, हम क्या उनको वो चीज वो फीलिंग दे पा रहे हैं, वो उनके बहुत पॉइंट ऑफ से भी थोड़ा सोचने की जी। आवश्यकता है। अ, बड़े सारे बच्चे स्कूल लंच लेके जाते हैं और ड्यूरिंग द एग्जाम्स, जैसे कि हम डिस्कशन कर भी रहे हैं, तो क्या जो लंच का जो सेग्रीगेशन है वो भी क्या कोई रोल अदा करता है कि भाई कहाँ फ्रूट्स रखना है, कितना खाना है, आपको और क्या चीज़ें देनी चाहिए? तो लंच को भी कुछ सेग्रीगेट करके दे सकते हैं जी बच्चों सर, को? जरूर। ओके। लंच आप छोटे छोटे उसमें उनको दो, एकदम से सिर्फ एक बड़ा बॉक्स नहीं दे दिया ओके। कि इसमें आपने रोटी रख दी या सब्जी रख दी या दो पराठे रख दिए, तो ये लंच नहीं होता है। हम्म, लंच होता है वेरी स्मॉल बॉक्स, थोड़ा सा उनको फ्रूट दिया, हम्म, एक में थोड़ा सा नट्स मिक्स करके दे दिए छोटे हम्म, छोटे से, हम्म, एक में थोड़ा सा वेजिटेबल्स सैलेड बना के दे दिया, हम्म, चाहे वो आप मिक्स सैलेड बना दो, चाहे स्प्राउट्स के सैलेड बना दो, हम्म, चाहे बच्चों को मैक्रोनी आजकल बहुत पसंद है, थोड़ी सी मैक्रोनी पाइनएप्पल हम्म, आप वेजिटेबल्स डाल के रशियन सैलेड बन जाता है, वो बना के दे दो उनको, किसी ना किसी फॉर्म में वो न्यूट्रिशन खाएं। हम्म, इन केस मैंने इसलिए बोला कि छोटे छोटे बॉक्सेस, फिर आप उनको साथ में एक मिस्सी रोटी बना के दे दो, चाहे वो बथुआ मेथी की बना दो, चाहे वो आप कोई भी स्टफ रोटी बना के दे दो, हम्म, चाहे नमक अजवाइन वाला ही पराठा बना के दे दो, हम्म, वेजिटेबल्स कोई साथ में दे दो। हम्म, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का उस टाइम मूड नहीं है, हम्म, वो सुबह 7 बजे घर से चला गया, हम्म, 12 बजे स्कूल में लंच का टाइम हुआ, उसका मन नहीं किया रोटी सब्जी खाने का, हाँ, तो उसने कहा अच्छा मम्मा ने सैलेड दिया था, चलो मैं सैलेड खा लेता हूँ। ये एज अच्छा ऑप्शन नाउ। मम्मा ने फ्रूट दिए थे, ओ हम्म, मैं फ्रूट भी खा सकता हूँ। हम्म, अब 7th पीरियड में उसको थोड़ी सी भूख लगी, हम्म, उसके पास क्या थे, मम्मा ने भेजे थे नट्स, हम्म, तो उसने कहा अरे नट्स है हमारे पास, उसने एक दो बादाम किशमिश कुछ भी खा लिया। हम्म, जब वो घर आ रहा होता है तब उसे भूख लगेगी, हम्म, तब तो उसको मम्मी की वो रोटी ही याद आएगी, क्योंकि घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, हम्म, वो अपना लंच खत्म कर देगी। हम्म, तो इसका इसमें क्या हो गया, उसको न्यूट्रिशन भी मिल गया, हम्म, उसको उसने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट सैलेड सब खा लिया हम्म, और एक हेल्दी रहा। जब तक वो घर आया एनर्जी रहा उसके अंदर, वो पढ़ेगा भी, हम्म, एग्जाम डेज हैं, स्ट्रेस है उसके अंदर, हम्म, और हैप्पी भी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। मिश्रा जी, मुझे लग रहा है कि आप है ना महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम कराने वाली हैं।
क्योंकि उनको बहुत ये सवाल आने वाला है कि भाई इतना अगर हम करेंगे, भैया हमसे नहीं होगा इतना ज़्यादा। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो गया कि भाई जल्दी से जल्दी कोई सैंडविच बना दिया और रोटी जो है वो हो गया, बस ले जाओ भाई, इतना ही बहुत है। इतने दिन तक मैं यही थोड़ी करती रहूँगी या कराती रहूँगी या जो भी है। तो ये इट नीड्स पेशेंस, इट नीड्स नॉलेज, इट नीड्स केयरिंग कि भाई किस तरीके से अगर अपने बच्चे को, आपको जैसे आपने कहा कि बहुत सही कि अगर आप उसको अपेक्षा आपकी ये है कि उसको वैसा देखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि मतलब मानसिक रूप से महिलाएं कैसे तैयार हों इसके लिए? अगर आप नहीं तैयार होती हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए ये सही बात 8826170975। जी मैं अच्छे से भेजूंगी। जी जी और पहली बात तो ये, आप कैसे नहीं तैयार होंगी? जी क्यों? क्योंकि खाना तो आप भी खाएंगी। हाँ, खाना तो आप भी खाएगी, बिल्कुल जब सही। आप घर पे ही एक मैनेजमेंट सीख लेंगी हम्म, तो आपको इजी लगेगा, आपको हम्म। लगेगा कि मैं वहां गलती कर रही थी। आप ये भी कहना चाह रही हैं कि फूड मैनेजमेंट भी अपने आप में कला है? सर, सबसे बड़ी चीज ही यही है, फूड हम्म, मैनेजमेंट। हम्म, हम खुद ही बेवकूफी कर जाते हैं। हम्म, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा लंच का टाइम है, मैं उस टाइम ये सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊंगी 2 घंटे पहले। हाँ हाँ ये सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं हम। हाँ। अच्छा, बहुत सारे मतलब मैं 90% केसेस के अंदर देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ में बात हो रही है तो वो बोलते हैं कि अच्छा क्या क्या बनाना हो, कुछ भी बना लेना। तो वो कुछ भी के चक्कर में नहीं नहीं कुछ भी क्या, अच्छा कुछ फिर भी के चक्कर में वो घिया तोरी मिलता है। अच्छा फिर ये भी होता है कि अच्छा तब का तब देख लेंगे, अच्छा कुछ, अच्छा कई बार ये भी होता है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बना लें, ये भी स्थिति होती है। वो भी चीज है, समझ नहीं आ रहा तो वो एक एक डिफरेंट आ जाता है कि आप फॉर अ वीक में आपने 5 डेज अपने घर पे प्रॉपरली खाना बनाया, एक दिन मूड किया कि चलो आज थोड़ा सा आउटिंग कर लेते हैं, हाँ, कुछ खा लेते हैं, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। दैट इज डिफरेंट पॉइंट या बट अगर आपने अपना फूड मैनेजमेंट करना सीख लिया, अपनी किचन मैनेजमेंट करनी सीख ली, वो तैयार तब होती है जिस दिन हम सब्जी लेने जाते हैं, जिस दिन हम घर का राशन लेने जाते हैं अपनी किचन का, उस दिन से एक मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप 12 बजे सोच रही हो कि 2 बजे मैं लंच में क्या बनाऊंगी, तो ऐसे नहीं होता है। आपके आपने जो सब्जीज लाई हो, आपने उसका डेज बना लिया। हम एक या दो दिन की सब्जी लेते ही, भाई डेली डेली लेंगे या एक दो दिन की, एक दो सब्जी तो हम एक्स्ट्रा अपने फ्रिज में रखते ही हैं। बिल्कुल। हमारे इंडियंस में ये खासियत है कि हमारे को हाँ, एक फॉरन प्लस इमरजेंसी सब्जी चाहिए। कोई आ भी जाए, घर पे भी आ जाए, कुछ तो कुछ तो तो आप होना कुछ चाहिए। भी बना सकते हो, आपके पास दालें हैं, अगर आपने, कितनी तरह की दालें हैं हमारे पास, कितनी तरह की लोबिया है, लाल लोबिया है, सफेद लोबिया है, राजमा है, मतलब मैं गिनवाने में जाऊं तो बहुत सारे 365 दिन से भी कम पड़ेंगे, हाँ, इतना किचन में काफी हमारे कुछ है हमारे है। पास खाने के लिए, सही। उसको ये देखें कि हम उसे मैनेज कैसे करना है। हम्म, हमने सोचा, हमने आज दाल बना ली है, हम्म, एक उसी दाल का ऑप्शन लिया हमने। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, मैंने आज चने की दाल बनाई, हम्म, तो मैंने कल क्या किया, हम्म, कोई और दाल, ड्राई दाल बना दी, हम्म, उसको एक स्नैक्स का मूड दे दिया, हम्म, प्रोटीन मिल गया आपको। हम्म, नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, कोई और दाल ली, हम्म, उसका कुछ और चीला बना दिया। हम्म, तो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको डिस्कशन करना आना चाहिए। हाँ ठीक है, आप रीले देख रहे हो, आप यूट्यूब में हो, आप ये सब खाना बनाना सीख रहे हो, कि क्या आप वो मैनेजमेंट कर पा रहे हो? हम्म, अगर इतना सब कुछ दे, लोग कहते हैं मुझे, अरे मैम अब तो हर चीज हमें गूगल ही बता देता है, एआई ही बता देता है। एआई गूगल ही तो बता रहा है इस टाइम, तभी तो एक ह्यूमन टू ह्यूमन वो जो रिलेशन था वो खत्म होने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तभी तो आज के टाइम में बच्चे जो है वो डिप्रेस हो रहे हैं, हम्म, सबसे ज्यादा उनका आईक्यू लेवल कम हो रहा है, हम्म, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बिकॉज बचपन से ही उनको वो न्यूट्रिशन डाइट नहीं दी गई। जब वो छोटे थे तो उनको सर्वेंट के हाथ में पकड़ा दिया, चम्मच से वो खिला रहे हैं, अरे मैं तो नहीं घूम घूम के खिला सकती। तो कौन कह रहा है तुम इन्हें बिगाड़ने को घूम घूम के? आप खाना बना के रखो छोटे बच्चे के भी, उसकी प्राइम में भी रख दोगे ना, जब उसको भूख लगेगा वो 2 चम्मच खाएगा। खाएगा, सही बात आपको बचपन से पैम्पर करने की जरूरत नहीं होती बच्चे को। अगर आपने घर पे सारी दालें, सारी सब्जियां बनाई हैं तो बच्चा जरूर टेस्ट करेगा। वही बात आ जाती है सर, जब एक माँ बोलती है, प्लीज बेटा मैंने एक चम्मच टेस्ट तो करके देख, मैंने अपने हाथ से बनाया, बच्चे का नहीं भी मन होगा ना,
फिर भी वो खाएगा, एक चम्मच खाता है तो फिर वो 3-4 खाता ही है, खाता है, और फिर अगर उसको अच्छा लगे तो पूरा बाउल ही खत्म कर खत्म देता हो है। जाता है। ये क्या नेचुरल फेनोमेना है ये। निशि जी, कुछ बच्चे जैसे ट्यूशन के लिए जाते हैं, कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, क्योंकि एकदम से प्रेशर बनता है कि भाई अब एग्ज़ाम आने वाला है तो तुम कोचिंग ले लो, और कुछ कोचिंग जो है वो पढ़ाने के लिए घर भी आते हैं, जी, है नहीं? तो कहीं ना कहीं इसमें जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो घंटे इन्वॉल्व हैं, जी, क्योंकि बच्चा गया कोचिंग के लिए तो 2-3 घंटे, हो सकता है कि उसे ज़्यादा भी हो, ब्रेक दे करके हो, बट उसके अंदर एक टाइम इन्वॉल्व है। घर पे भी 2 ढाई घंटे बैठ करके अगर बच्चा पढ़ रहा है, ना कहीं जा रहा है ना आ रहा है, और पूरा दिमाग उसके अंदर उसके है, तो ऐसे में जो खाने का जो वो है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बच्चा मूव नहीं कर रहा है, बच्चा लगातार जो है स्टडी के साथ में है, जी। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सर इस ऐसे टाइम में क्या होता है, जब बच्चा पढ़ने जा रहा है, हम्म, और जब पढ़ने जा रहा है, पहले मैं एक पॉइंट लेती हूँ, जब बिल्कुल बच्चा बिल्कुल, पढ़ने हाँ, जा जो रहा है, बाहर कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वो 1 घंटे में तो आएगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं एग्जाम आएगा, डेज है, बिल्कुल नहीं उसको आएगा। 2 to 3 आवर्स चाहिए, हाँ, आराम से। इजी है। हम्म, बेटर है आप डेली एक बॉटल में उसको कभी मोटी इलायची का पानी, कभी दालचीनी का पानी, कभी अदरक का पानी, अदरक हल्दी का पानी बना के दे दीजिए, जिससे वो एक एक सिप सिप पीता रहेगा, उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। ये एक छोटी बॉटल हमेशा रहनी चाहिए। नॉर्मल पानी तो हम बच्चों को देते ही हैं। उसके साथ बच्चों को आप थोड़े से नट्स, हम्म, जिसमें आपका आ गया भुना हुआ चना, मुनक्का, हम्म, किशमिश, थोड़ी सी मूंगफली, हम्म, थोड़ी सी गुरबंदी गिरी, हम्म, वो नहीं खाते तो आप कोई और गिरी बादाम ले सकते हो। कहने का मतलब है नट्स जब हाथ में होते हैं तो वो चंक किए जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। हम्म, आपने वो, और उसमें बादाम में, इसमें किशमिश और मुनक्का जरूर ही डालना। ओके, खास वजह क्या है इसकी? उसका ये होता है, जैसे हमने चना खाया, हम्म, हमने बादाम खाया, हम्म, और हमने मूंगफली खाई, तो हमारा गला सूख जाता है। ओके। जब हम 1-2 दाने किशमिश के खा लेते हैं या मुनक्का खा लेते हैं तो वो हमारे गले को हम्म, तरावट सी दे देता है, तर कर देता और उससे ये गैस नहीं बनती, है। जो गैस्ट्रिक बनती है वो नहीं बनता। हम्म, बच्चे ने एकदम से पानी पी लिया या कुछ ऐसे तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती है, हम्म, और डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, सारे नट्स जो है वो डाइजेस्ट कर जाते हैं हम्म, जब हम मुनक्का और किशमिश को साथ में लेके खाते हैं। हम्म, ये एक बहुत बड़ा वो चीज है कि हम जब नट्स के बीच में मुनक्का किशमिश डालते हैं तो वो एक स्वीट का काम भी कर जाएगा आपका, एक डाइजेशन का काम भी कर जाएगा, और एक आपको एनर्जी बूस्ट कर देगा। ओके। ये बहुत जरूरी है। बाकी मन करे तो बच्चों को थोड़े से सीड्स डाल दीजिए, पंपकिन सीड हो गए, आप अकॉर्डिंग टू बच्चे जैसे खाते हैं। एक छोटी डब्बी वो बना दी आपने। अब वो टाइम क्या है, आपने ये देखना है क्या वो लंच टाइम में जा रहा है या शाम को जा रहा या है। वो शाम को जा रहा है। जनरली बच्चे क्या होते हैं 4 to 7 की मील टाइम में जाते हैं, क्योंकि क्योंकि स्कूल से आ चुके होते हैं। स्कूल से आ गए या उनकी कोचिंग ऑफ है या घर पे ही पढ़ रहे हैं, तो या तो वो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे या इवनिंग के टाइम जाएंगे। तो उस टाइम क्या कीजिए, आप उनको थोड़ा सा एक स्नैक्स जरूर बना के दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी एक रोल बना के दे दिया, वेजिटेबल रोल बना दिया, कभी थेपला बना के दे दिया उनको, कभी थोड़ी सी भेल पूड़ी बना के दे दी, उसमें खूब सारी सब्जियां डाली आपने, थोड़े से मुरमुरे डाले, चना डाला, चाहे नट्स की ही बना दी, अपने जो ड्राई फ्रूट्स है उसकी बना के दे दी, कि जिससे वो 2-3 चम्मच भी खा लेगा तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और उस टाइम जो टाइम होता है उस टाइम भूख भी बहुत लगती है, सबसे ज्यादा भूख लगती है। बाहर का फ्राइड खाएगा नहीं, गैस नहीं बनेगी उसको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कुछ भी वेजिटेबल्स सॉटे करके दे सकते हैं, हल्का सा गर्म कर दीजिए वेजिटेबल्स की, वो टाइम ऐसा है कि आपने थोड़े से सॉटे वेजिटेबल कर दिए तो बच्चा एंजॉय कर लेगा। कभी कभार सूप बना के दे दिया उसको, उस टाइम एक छोटी सी बॉटल में उसने वो ले लिया। जैसे मैंने अभी बताया कि रोटी को हमने एकदम से तवे पे नमक मिर्च लगाया, हल्का घी लगाया और उसको नाचोस की तरह काट दी, और उसको कभी आंवले की चटनी हो गई या आम की चटनी हो गई या अमरूद की चटनी हो गई, बड़ी अच्छी लगती है, उसके साथ बच्चे ने खा लिया तो वो डाइजेस्ट कर जाता है। ये छोटे छोटे जो मील है, जब वो रात को डिनर करेगा ना तो उसको हैवी नहीं लगेगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आपने पनीर कभी ग्रिल करके दे दिया उसको, मतलब उसको एक प्रोटीन मिल गया, अजवाइन डाल दी पनीर में,
हर्ब्स डाल दिए थोड़े से, ग्रिल कर दिया साथ में, हल्की सी उसको इमली की चटनी लगा दी, घर की चटनी, हरी चटनी लगा दी, तो वो उसको अच्छा लगता है। आजकल हरा प्याज हरा लहसुन बहुत अच्छा आ गया है, उसकी चटनी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। हरा प्याज लिया, हरा लहसुन, डाइजेशन कर जाता है, आंवला डाल दिया, बहुत अच्छी अनारदाना डाल के बहुत टेस्टी चटनी बनती है, तो वो बना के दी। बिल्कुल। और जो घर आते हैं जी, कोचिंग अब के लिए, ये जो है, जो बच्चे हम बाहर जा रहे हैं और हम उनको ये चीज दे रहे हैं, क्योंकि बाहर हम इसलिए वो चीज दे रहे हैं कि हल्की हल्की ठंडी भी हो जाएगी तो वो खा लेंगे, खा क्योंकि लेंगे। ठंडा ठंडा मौसम है। अब जब बच्चा हमारे घर पे है तो आपने देखा ट्यूटर कितने बजे आया है, उसका इतना टाइम हो गया है, अपने अपनी ही अपने पास अपने ही घड़ी में, अपने मोबाइल पे, अपने कमरे में अलार्म लगा दिया कि मुझे अब उसको कुछ देने जाना है। आपने उस टाइम क्या किया, उसको एक डिटॉक्स वाटर बना के दे दिया, ट्यूटर को भी और बच्चे को भी, कि सर आप भी लीजिए, मैम आप भी लीजिए और आप भी लीजिए। उसमें आपने यही आप अपना दालचीनी, इसका पानी, अदरक का, हल्दी का पानी बना के दे देते हैं, या कड़ी पत्ते का पानी बना के दे देते हैं, तो जिससे वो उसको डाइजेशन हो जाएगा। साथ में आपने थोड़ा सा उनको ये कहते हैं, बच्चे घर पे हैं तो फ्रूट्स खाने का मन है तो फ्रूट्स काट के दे दिया, सॉटे वेजिटेबल्स दे दिए, आपने साथ में ग्रिल करके कटलेट बना दिया, जिसमें आपने सारे वेजिटेबल्स डाल दिए, पंपकिन को बॉईल किया, पानी नहीं डालना, बॉईल किया और उसके कटलेट्स बना दिए, तो वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। बाजरे का थेपला बना के दे दिया, उसके साथ चटनी दे दी, कि टाइम शॉर्ट होता है, आपने बच्चे को एक न्यूट्रिशन मिल जाएगा। नट्स का एक बाउल हमेशा उसके स्टडी टेबल पे रखो, मखाने भून के हमेशा रखो बच्चों के पास। मखाने जो बच्चे बाहर जा रहे हो आप उनको भी दे सकते हो, और आपके बच्चा जब आप अपने रूम में है, वो पढ़ रहा है, तो ये चीजें जब होती हैं, साथ में आप कोशिश ये करो कि वो चाय कम पिए और कॉफी कम पिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कभी जैसे उनको दालचीनी का पानी दे दिया या कड़ी पत्ते का पानी दे दिया, तो जिससे उनको एक न्यूट्रिशन मिल गया। ओके। तो ये चीजों से क्या होता है कि आपको एक अच्छी मील मिल जाएगी। आपने घर पे सॉटे वेजिटेबल बना दिए, विदाउट फ्राई चिली पनीर बना के दे दिया, छोटा सा बाउल। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों को ना एक एनर्जी सी लगती है, छोटी छोटी कटोरियों में डेकोरेट करके हल्का सा, कि उनको भी लगता है कि हाँ पढ़ भी रहे हैं और हम थोड़ा थोड़ा दो दो। देखो इस टाइम क्या होता है ना, बच्चा ज्यादा नहीं खाता, 2-2.5 चम्मच खाएगा, रुक रुक के खाएगा, बट जब उसको नट्स मिल गए, मखाना मिल गया, डिटॉक्स वाटर मिल गया, थोड़ा सा सॉटे वेजिटेबल्स कभी मिल गए, कभी रोल मिल गया, कभी थेपला मिल गया, तो उससे क्या होगा, उसको एक न्यूट्रिशन सी लगेगी, हाँ मेरे पास कुछ है। ड्राई आंवला हो गया, आंवले का मुरब्बा खिला दिया, वो रख दिया। तो एक छोटे छोटे अपने, ये मेहनत सिर्फ एक पेरेंट ही कर सकता है, एक मम्मा और पापा ही कर सकते हैं। बाकी जो है वो तो फिर ख्वाब ही है कि आदमी ख्वाब लेता रहे कि भाई नौकर कर देगा और वो कर नहीं, देगा। हम क्या, हमें किसी पे एक्सपेक्ट करना ही नहीं ना, हम ऐसा करके भी सामने वाले को कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लेंट तो हमारी है। हम अपने आप को बचाने के चक्कर में हम सामने वाले को कंप्लेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक ये है। गलती तो मेरी है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को वो चीज क्यों नहीं दी। ये पहले तुम अपने आप से बात करो, एज अ पेरेंट, जिन्होंने तुम्हें एक मम्मा बुलाया था, वो याद करो वो दिन, वो याद करो जिस दिन तुम्हें उन्होंने पापा बुलाया था। क्या आपकी वो मोरल, वो आपको कर रहे हो, वो चीजें बहुत जरूरी। वो भावनात्मक बॉन्ड जो है वो हाँ आपको जी। याद रखना बहुत जरूरी है। बार बार एक चीज उभर के आती है कि भाई पेट में गैस नहीं बननी चाहिए एग्जाम के टाइम में, बच्चों को अगर होगा अनइजीनेस होगा, इस तरह की चीजें। तो थोड़ा सा ये और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नहीं देना चाहिए एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम। सर इस टाइम क्या होता है, फ्राइड बिल्कुल मत दीजिए। ओके, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक रहता है उससे। आप कोशिश ये कीजिए उनको सॉटे वेजिटेबल, ग्रिल वेजिटेबल, इस टाइम जुगनी बहुत अच्छी आ रही है, उसके फ्रेंच फ्राइज ग्रिल करके दीजिए। ये जो वेजिटेबल्स हैं इसमें गैस नहीं बनती। ओके। सीताफल के हम स्लाइसेस बनाते हैं, सूप्स बनाते हैं, इसमें गैसेस नहीं बनती है। अगर आप बच्चे को कुछ भी दे रहे हैं, बच्चों को राजमा बहुत पसंद है, राजमा का सैलेड बहुत पसंद आता है, चने का सैलेड बहुत पसंद आता है, तो उसमें आप खूब सारा हींग, लहसुन डाल के दीजिए। अगर नहीं डालेंगे तो गैस, तो वो फिर बहुत ज्यादा बनेगी, क्योंकि एक तो वो बैठे हुए हैं एल एल शेप में बैठे, हम पढ़ते कैसे एल शेप में बैठ के पढ़ते हैं। अब वो पढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे एब्डोमेन में गैस्ट्रिक
का एक फॉर्मूला बनता जाएगा ना, हम्म, एसिड बनता जाए, हम्म, क्योंकि हम 2-3 घंटे 4 घंटे हमने वहां बस पढ़ ही रहे हैं, हम्म, हमारी एनर्जी ऐसे ही है, तो स्टिफ हो गई हमारी बॉडी। हम्म, तो वो चीजें बहुत जरूरी है कि हम उन्हें खाने में लाइट फूड दें। हम्म, हम स्नैक्स भी जो दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि कटलेट भी अगर आप बना के दे रहे हो तो सीताफल का बना के दे दो, वेजिटेबल्स डाल के, टिक्की भी उसकी बना के दे सकते हो ग्रिल करके। हम्म, तो ये चीजें बच्चे, और आजकल तो बच्चे बहुत शौक से खा रहे हैं। मैं खुद हम्म, अपने जितने भी मेरे हैं कस्टमर्स हम्म, हैं, जो बच्चे हैं जो इस टाइम एग्जाम चल रहे हैं, वो लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि हम्म, कभी हमने टिंडे, आजकल हम्म, चप्पन कद्दू बड़ा अच्छा आया हुआ है, हाँ हाँ, और मैंने उसका उनको चिली टिंडे बना के दिए थे आलू हम्म, की जगह, हम्म, तो बड़े खुश हुए वो हम्म, कि ये चीज तो बहुत ही अच्छी थी, हम्म, कि मुझे अब कभी आलू नहीं खाना। अच्छा। बहुत बढ़िया। जो एनर्जी है उसको पढ़ाई के टाइम कैसे मतलब बूस्ट करें एनर्जी को, बिकॉज पढ़ते टाइम जैसे बड़े सारे बच्चों में मैं हम देखते हैं कि नींद का आ जाना, अनबना सा हो जाना। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि वहीं पे जाके जैसे गिर जाते हैं बच्चे, वहीं पे मैं देखता हूँ कि पड़े पड़े वहीं लुढ़क गए और फिर उठे तो फिर तब हुआ। तो ये सब जो है ये ना हो, ये जो सारी जो चीजें हैं एनर्जी कैसे मतलब रहे। इसके लिए सबसे जो बड़ी चीज आती है ना, हम्म, हमें ना एक म्यूजिक कलेक्शन करनी है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने छोटी छोटी रिकॉर्डिंग करी, हम्म, चिड़िया की, हम्म, एनवायरनमेंट की म्यूजिक लगा दी, झरने की म्यूजिक लगा दी, एक छोटी छोटी कलेक्शन करके हम्म, वो उन घर पे या उनके कमरे में वो म्यूजिक लगा दिया। ओके। आप कभी भी देखिए, हम स्ट्रेस में होते हैं, कुछ ना एक म्यूजिक चल रहा होता है, सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक, म्यूजिक, हाँ। स्मूथिंग, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, लाइट सा एकदम, क्योंकि हम्म, जो चिड़िया की आवाज आ रही होती है, झरने की आवाज आ रही होती है, या हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, पुराने गानों का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लाइट लाइट से चला देते हैं, हम्म, तो उससे क्या होता है, एक एनर्जी सी रहती है, क्योंकि कहीं माइंड डाइवर्ट जाएगा ना। हम्म, तो अब जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं मंत्र चला देती हूँ हल्के हल्का, ओके। तो उसमें क्या होता है, जब बच्चे का कुछ नेगेटिव थॉट भी आती है ना, तो उसके मन में वही जो घुसेगा, ओम नमः शिवाय, हम्म, राम राम, हम्म, तो वो चलेगा लाइट। ये हम्म, नहीं कि हाँ बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब हो रहा है, हम्म, या म्यूजिक लगा दिया आपने। और सेकेंडली, बच्चे को हर 20 मिनट्स बाद हम्म, अपनी चेयर पे चेयर एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, हम्म, ओके। जिससे एनर्जी रहेगी। हम्म, आप पढ़ते पढ़ते सो गए या गिर गए, हम्म, तो फिर आपको और स्ट्रेस, अरे मेरा इतने घंटे खराब हो गए। हाँ। तो वो क्या है, आप बैठे बैठे अपनी नेक की एक्सरसाइज, हम्म, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, कि इससे हमारी बैक, सर्वाइकल, हमारा शोल्डर, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अपने हाथों को की एक्सरसाइज, हम्म, सुन हो जाते हैं, हम्म, लिखते लिखते वो हो जाते हैं, ऐसे ट्विस्ट करना, पैरों को भी ऐसे रखना, ये चीजें क्या होता है, एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है। खड़े होके जैसे हम अंगड़ाई लेते थे पहले, हम्म, 10 मिनट खड़े हुए, हम्म, घूमे, हम्म, गए मम्मा के पास, छेड़ाछाड़ी करी, हम्म, पापा से बातें करी, भाई से बात करी, हल्का हम्म, सा म्यूजिक सुना, तो ये एक टाइम जो होता है ना, ये वेस्ट नहीं होता, इससे हम्म, और एनर्जी बन जाती हम्म, है। ये साइकोलॉजी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे। हम्म, और इस टाइम क्या होता है कि जो एक एंजाइटी, जो एक स्ट्रेस, उससे क्या होगा, जब आप ऐसे करोगे ना, आपने हल्की सी एक्सरसाइज करी, हम्म, एक राउंड लगाया घर का ही, हम्म, थोड़ा सा तेज अंगड़ाई ली, पूरी बॉडी खुल गई, लॉक खुल गई बॉडी के। हम्म, आप देखो पहले क्या होता था, हम पीटी करते थे, हम्म, ऊपर नीचे हाथ ये सब करते थे, बारी हम्म, हमारी बॉडी के सारे जॉइंट्स खुल बिल्कुल जाते थे। बिल्कुल। अब तो पीटी का नाम ही चला गया, पता नहीं हाँ, कहाँ खो गया है। और सुबह जब उठते थे तो मम्मी बोलते थे, खूब तेज अंगड़ाई लो, अपने हाथ को वहां तक ले जाओ, हम्म, टांग को ऊपर ले जाओ, हम्म, क्योंकि वो लॉक खुल जाते थे, हम्म, एनर्जी से रहती थी। अच्छा अब तो हम बस, अब तो हम फिट हो गए। हम्म, तो वो चीजें बहुत जरूरी होती थी, और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी को इंटरनल अपने अंदर। हम देखो, डाइट हम अच्छी दे रहे हैं बच्चे को, हम्म, हम उसको गैस्ट्रिक चीजें नहीं दे रहे हैं, जी बिल्कुल। हम उसको एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं, हम हम्म, इतनी ज्यादा बिजी होने के कारण भी हम्म, हम अपने बच्चे को पूरा टाइम भी दे रहे हैं एज अ पेरेंट्स। हम्म, ठीक है, अब हमें ये टेंशन हो रही है कि हमारा बच्चा लेजी क्यों हो रहा है, हम्म, या हमारे बच्चे को वो एनर्जी क्यों नहीं मिल रही। हम्म, तो हम उसके साथ क्या करें, थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज कर ले, चल हम्म, भाई नेक की एक्सरसाइज कर, हम्म, सर्वाइकल नहीं बढ़ेगा, शोल्डर में दर्द नहीं होगा, हाथ की करो। हम्म, तो ये जब बच्चे साथ साथ करते हैं ना, तो एक एनर्जी सी रहती है। हम्म, ये तो मैं कहती हूँ हर कोचिंग में, हर इंस्टीट्यूट में ये चीजें जरूरी है। जब एक बच्चा 40
40 मिनट्स के बाद उसको ये 1 या 2 मिनट के ये सब चीजें देनी चाहिए हम्म, भाई। ओके। हाफ एन आवर के बाद जब प्लस हो गया, बच्चा पढ़ रहा है या कर रहा है, उसको बोलो एक राउंड लगा के आ, हम्म, उसको बोलो अपने हाथ पैर को ट्विस्ट करो, शोल्डर की एक्सरसाइज करो, ये सब चीजें, जिससे आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी, लॉक नहीं रहेगी, बॉडी लॉक हो जाती है हमारी। हम जैसे बैठे रहेंगे वो लॉक हो जाएगी। हम 1 घंटा 2 घंटे बाद जब उठेंगे तो हम कहेंगे भाई ये शोल्डर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो एंजाइटी बढ़ेगी, स्टिफ हो जाती है stiff हो बॉडी। जाती है। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ये तो रही बात की ड्यूरिंग दी स्टडी आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम टाइम या जो भी है, तो जब भी थोड़ा बहुत समय मिले तो क्या जो स्पेशल टाइम है उस समय पे योगा या मेडिटेशन, तो क्या ये भी कुछ रोल अदा करता सर है? ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ओके। योगा और मेडिटेशन तो मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो आज भी अपने बच्चों को रात को मेडिटेशन करा के ही सुलाती हूँ। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने आंखें बंद करी और ध्यान दे दिया। आप अपना, मैं जो अपने बच्चों को जैसे मेडिटेशन बोलती हूँ, अपना रूम क्लीन करते करते चैंट करते जाओ, एनवायरनमेंट को बोलो, अपने रूम को बोलो वाह आप कितने अच्छा लग रहा है ना ये कोना, ये भी एक मेडिटेशन है। क्योंकि जब हम अंदर से शांत होते हैं ना तो बहुत जरूरी है। और रात के टाइम आप 10 मिनट 5 मिनट एक अच्छा सा म्यूजिक लगा दो, कोई भी म्यूजिक, चाहे आप पुराने गाने लगा दो, चाहे आप कोई भी म्यूजिक वाटर फॉलिंग का या किसी भी चीज का लगा दो, चाहे कोई चैंटिंग लगा दो। आप उसको भी जब आप अपनी ब्रीथ के थ्रू, देखो हमारा मेडिटेशन क्या है, जब हम ये महसूस करते हैं कि हमने कितनी सांसें ली, कितनी बार छोड़ी और कितनी बार ली, तो वो एक सबसे बड़ा, वो एक जो चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं और हमें काम मिलता है और हमें एक हैप्पीनेस मिलती है। तो रात के टाइम कोशिश यही करो, अपने मोबाइलों से को छोड़ दो, भूल जाओ। और उसके बाद जैसे हम कभी मीटिंग में जाते हैं तो हम एयरप्लेन मोड पे कर देते हैं ना अपने मोबाइल्स को कि भाई कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारी बहुत इमरजेंसी। ऐसे ही वो नाइट जो है ना, एक अपनी फैमिली के साथ बैठ के डू मेडिटेशन, डू चैंट, डू टॉक्स, और अच्छा स्माइली वाला, डू क्लीन, कि थैंक यू गॉड, थैंक्स टू गॉड कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, एंड सॉरी टू गॉड आज के दिन में मैंने जिसको कुछ गलत बोल दिया या मेरे से किसी को कोई गलती हो गई, क्योंकि मैं आपको अपना परम पिता माता पिता मानते हूँ, तो आप मुझे माफ करो प्रभु कि मैंने आज ये दिन में ये गलती भी करी है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मैंने ये अच्छा किया, मैं उसके लिए आपके लिए थैंक यू करती हूँ कि ये सूर्य देवता जब आप सुबह आए थे आपने खुशियां दी, ये चंद्र देवता जब आप आए हैं तो मुझे और खुशियां दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य कौन है, हमारे पापा, और चंद्र कौन है, हमारी माँ। बहुत अच्छा। वो ममता देने आई थी, वो एनर्जी देने आए थे। शीतलता देने आई थी। बिल्कुल। रात के टाइम क्या मन करता है, अरे यार थक गए अब तो सो जाओ, कुछ नहीं करना। सुबह क्या होता है, अरे भाई ये काम करना, ये रह गया ये रह गया। फादर हमेशा क्या कहता है, ये करो ऐसे करो, इसको ऐसे लो। मम्मी क्या बोलेगी, अच्छा बेटा कोई नहीं, थोड़ी देर सो जा। तो जब सूर्य देवता आते हैं ना तो वो बोलते हैं अरे ऐसे ऐसे करो, तो थैंक यू सूर्य देवता। मैं तो सुबह उठ के भी बोलती हूँ थैंक यू, आज आपने दिख गया, आज आप दिख क्यों नहीं रहे हो, अभी तक आए क्यों नहीं हो आप। तो हम जब कनेक्ट होते हैं ना उनके साथ तो हमारी एनर्जी अच्छी होती है, हमें अच्छे लोग मिलते हैं, और हम किसी को मैसेज भी देते हैं ना तो उसकी उसकी भी एनर्जी को ब्लेस मिलती है। बिल्कुल। और शाम को हम कितने मर्जी थके हुए हो, हम कहेंगे यार थोड़ी देर आराम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो हम लोग भूल गए। हम लोग पहले जब इतना ज्यादा ये नहीं था कि मोबाइल में ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, हम क्या करते थे, बैठते थे, एक राउंड लगा के आते थे खाना खाने के बाद छोटा सा, या अपने छत पे मार लेते थे, या लॉबी पे एक राउंड लगाते थे, गप्पे मारते थे, अच्छा क्या रहा दिन भर, कुछ कुछ खा लिया, कुछ बातें कर ली, कुछ गेम्स खेल ली। तो वो एक, ये भी एक मेडिटेशन है। जब हमें कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ, ऑलवेज थैंक्स टू यूनिवर्स, ऑलवेज थैंक्स कि आपने हमें इस काबिल रखा है कि हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जो हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कर पा रहे हैं। और हमसे जो गलती हो गई है जाने अनजाने में या जानबूझ के, मैं उससे आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि ऐसी कोई इंट्यूशन नहीं थी, मगर उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई
कि मैंने ऐसा काम किया तो मुझे आप प्लीज माफ कर दो, और वो ऑलवेज आपको माँ पे एक माँ बाप की तरह माफ भी करते हैं और प्यार भी करते हैं और आपके रास्ते भी खोलते हैं। बिल्कुल। मिशी जी, पूरे जो आज हमने जो बातचीत की है उससे मैं ये समझ पाया हूँ कि इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जी और बच्चों को क्या देना चाहिए और बच्चों का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, और अगर एनर्जी बनी रहेगी तो ही बच्चे कुछ कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से फूड का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इट इज़ मैनेजमेंट तो है ही, बट एक साइंस है कि जी जिसको सर। लेकर के हमें चलना है। और एक चीज़ और निकल के आई आपकी बातचीत से, चूँकि आप दादी नानी और माँ की प्रेरणा से प्रेरित ये प्रोग्राम है जिसका नाम है घर का स्वाद, तो उसमें ये भी आ रहा है कि अगर एग्ज़ाम है तो वो स्ट्रेस नहीं है पूरे घर के लिए, वो एक सेलिब्रेशन भी हो सकता सेलिब्रेशन। है ना? ये भी बात निकल के आ रही है, क्योंकि जैसे पुरानी दादी नानी जब होती थी तो कोई अगर जाता था एग्ज़ाम के लिए बाहर, अगर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उस समय पे घर का माहौल ही चेंज हो जाता था कि जी ये भी बाँध दूँ, मैं वो भी बाँध दूँ, ये भी जी, बना दूँ, ये भी कर दूँ, तो उस ये भी वैसे ही लेके चलो, वैसे ही लेके जैसे चलो। हमने पहले एपिसोड में भी कहा कि मैं स्पेशली सब हुँ, शॉक हुए, हुँ, क्या एग्जाम मील भी बनाते हो आप? जी। हाँ, तो वही चीज आती है, हम एग्जाम मील भी बनाते हैं, वो हुँ, खुशियों, हुँ, हर पल खुशियों से जियो। हुँ, और हम जब ऐसा एनवायरनमेंट लगते हैं ना, हुँ, तो हमारे बच्चे, जब देखो जब हमारे बच्चे अचीव करते हैं तो हमें हमें कितनी खुशी होती हाँ, है ना, एज अ बिल्कुल, पेरेंट्स। बिल्कुल, बहुत खुशी होती हमारा बच्चा है, है। हुँ, ये फर्स्ट आया है, टॉप किया है इसने, हुँ, उससे ज्यादा हमें खुशी होती है। वो तो करके भूल चुका होता है, वो तो आगे की स्टडी कर रहा होता है, हुँ, मगर हमारे दिल में कितनी खुशी होती है। और हम उसमें, हाँ, हमने भी साथ दिया, आपने कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ और अच्छी बॉन्डिंग बना ली। हुँ, फ्यूचर में कभी भी उसको किसी और के सहारे की, या कभी भी वो गलती भी करेगा किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने मदर फादर को फ्रेंड मानेगा और हर अच्छी बात और बुरी बात हुँ, अपने पेरेंट्स से पहले डिस्कस करेगा। वो ये नहीं डरेगा हुँ, कि बाहर वाले क्या बोलेंगे, वो ये कहेंगे मेरे मम्मी पापा को सब पता है, हुँ, सारा सब कुछ जानते हैं वो। मैं गलत भी हूं तो मैंने उनको बता दिया आज मैंने गलती करी है, हुँ, मैं बिल ठीक भी हूं तो मैंने उन्हें बता दिया। हुँ, अब तुम मेरे मम्मी पापा को कुछ भी कह दो, वो संभाल लेंगे। हुँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत माँ बढ़िया। बाप की मार और माँ बाप की डांट हुँ, सबसे अच्छी होती है, हुँ, और जब वो चले जाते हैं ना, हाँ, तो सबसे ज्यादा याद आती है। हुँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही है कि जब वो चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत उनकी याद आती याद आती है। मिशी जी, लास्ट में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम मील और ये सब जो चीज़ें हैं, अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ़ है, लोग कई बार नहीं भी बना पाते हैं, तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? है। आप डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, मेरा फेसबुक और हुँ, इंस्टाग्राम में पेज भी है, हुँ, हुँ, और 8826170975 हुँ, में मुझे कॉल कर सकते हैं। हुँ, एज अ फूड, एज अ काउंसलिंग, हुँ, हुँ, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। क्योंकि मोटिव ही यही है डिलीशियस एंड डेलिकेसी का, हुँ, दादी नानी और माँ की प्रेरणा, हुँ, जो अपने बड़ों से सीखा है, हुँ, मुझे वो ही अपने देश को देना है, अपने देश के बच्चों को देना है, क्योंकि भविष्य तो इन्हीं से है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, जी थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे बैशी खुराना जी, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि उसको हमें थोड़ा-सा पालन कर लें तो बहुत अच्छा है, घर का एक एनवायरनमेंट चेंज कर लें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा रहेगा, और बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन मोड में एग्ज़ाम देंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है, जो कि पूरा मुझे लगता है कि बैशी खुराना जी की जो कोशिश थी आज के एपिसोड में, वो यही थी। अ, अगली बार एक ऋषि खुराना जी से कुछ हम और भी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।